देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, फतेहपुर वीडियो 70,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार हो गए हैं। ये तस्वीर जो है वो प्रखंड मुख्यालय से हम दिखा रहे हैं। फतेहपुर वीडियो गिरफ्तार हो गए, ये बातें सामने आई। रणधीर यादव जी बात कर रहे हैं। रणधीर यादव जी, मामला ये सुनने को आया है कि फतेहपुर वीडियो गिरफ्तार हुए हैं और कहीं ना कहीं आपसे जो है वो कुछ लेन देन की जो है वो चल रही थी बातचीत। जी सही बात है, सही जानकारी। कितना पैसा जो है वो लेते गिरफ्तार हुए वीडियो साहब? 70,000 रुपया। अच्छा, किस मामले में घूस लिया जा रहा था आपसे? विभिन्न योजनाओं का पैसा था, जिसमें मैंने सिस्टम का भी जो हम लोग का लोड होना था, अच्छा, उसका था। फिर और जो स्कीम जो हम लोग के द्वारा, जो मेरे द्वारा जो अनुशंसित योजना था, जो मेरे लेटर पैड के द्वारा हुआ था मेरे क्षेत्र में, उस सब के एवज में ही पैसा मांगा। अच्छा रणधीर जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये लीगल काम के लिए पैसा आपसे लिया जा रहा था या इलीगल काम के लिए कुछ? अब लीगल इलीगल क्या होगा, स्कीम अब है, अब उसको लोड कराना हम लोग को पब्लिक से गाड़ी सुनने पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई योजना हम एंट्री लिख दिए हैं पब्लिक के सामने। देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, फतेहपुर वीडियो 70,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार हो गए हैं। ये तस्वीर जो है वो प्रखंड मुख्यालय से हम दिखा रहे हैं। फतेहपुर वीडियो गिरफ्तार हो गए, ये बातें सामने आई। हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितने पैसे जो है वो लेते गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये खबर सामने आई है कि विजिलेंस की टीम ने फतेहपुर वीडियो को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। देखिए सीधी तस्वीर जो है वो प्रखंड मुख्यालय से है। यहाँ से हम ये तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल शाम का समय है, प्रखंड मुख्यालय जो है वो बंद हो चुके हैं, कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके हैं। ये जानकारी सामने आ रही है कि फतेहपुर वीडियो जो है वो एसडीएम कार्यालय के समीप विजिलेंस की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। देखिए ये जानकारी सामने आई है कि फतेहपुर प्रखंड के उप प्रमुख रणधीर यादव से लेन देन की बात चल रही थी। अभी हम तुरंत फोन जो है वो फतेहपुर उप प्रमुख को लगाते हैं, उनसे जानते हैं कि वाकई में क्या मामला है, क्या वाकई में घूस लेने की बात चल रही थी। रणधीर यादव जी बात कर रहे हैं। रणधीर यादव जी, मामला ये सुनने को आया है कि फतेहपुर वीडियो गिरफ्तार हुए हैं और कहीं ना कहीं आपसे जो है वो कुछ लेन देन की जो है वो चल रही थी बातचीत। जी सही बात है, सही जानकारी। कितना पैसा जो है वो लेते गिरफ्तार हुए वीडियो साहब? 70,000 रुपया। अच्छा, किस मामले में घूस लिया जा रहा था आपसे? विभिन्न योजनाओं का पैसा था, जिसमें मैंने सिस्टम का भी जो हम लोग का लोड होना था, अच्छा, उसका था। फिर और जो स्कीम जो हम लोग के द्वारा, जो मेरे द्वारा जो अनुशंसित योजना था, जो मेरे लेटर पैड के द्वारा हुआ था मेरे क्षेत्र में, उस सब के एवज में ही पैसा मांगा। अच्छा रणधीर जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये लीगल काम के लिए पैसा आपसे लिया जा रहा था या इलीगल काम के लिए कुछ? अब लीगल इलीगल क्या होगा, स्कीम अब है, अब उसको लोड कराना हम लोग को पब्लिक से गाड़ी सुनने पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई योजना हम एंट्री लिख दिए हैं पब्लिक के सामने, जी लिख देने के बाद तो भाई हम लोग पब्लिक को कह देते हैं कि आपका योजना लिखा गया है, लेकिन सालों साल इन लोग पैसा के चलते कि पैसा पहले दे दीजिए, इतना का 2 लाख का है योजना भाई, तो उसका पैसा हम लोग को पहले दे दीजिए ऑफिस। तो क्या कुछ पैसा पहले भी आपने वीडियो साहब को जो है वो दिया था? ना, हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा। जब हमसे मांगे तब हम सीधे निगरानी विभाग का शरण में गए, निगरानी के सारे टीम को, अच्छा, जो आके आज एक भ्रष्टाचार को जो खत्म करने में मेरा साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तो ये अक्सर आपसे पैसे की मांग करते थे रणधीर जी? अक्सर हर अभी बहुत कुछ खुलना भी है। अच्छा, समझिए क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग अलर्ट हो जाएंगे, अपना बही खाता सुधारने में लगे। बिल्कुल। कोई फायदा, मतलब कहीं ना कहीं और अधिकारियों पर गाज गिरना बाकी है अभी। बिल्कुल ये 200% तय। और एक विभाग का तो अभी माननीय उस विभाग के, संबंधित विभाग के उच्च पदाधिकारी के द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया, वो भी बहुत जल्द आप लोग के सामने। तो देखिए रणधीर जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वीडियो साहब काफी सीधे साधे व्यक्ति थे, काम करने वाले व्यक्ति थे, उनको फंसाया गया है। अब एक बात बताइए, सीधे साधे थे, हाँ, तब ऐसा तो है नहीं कि हम उनका पॉकेट में जबरदस्ती रुपया को डाल दिए। बिल्कुल। एसडीएम ऑफिस, जी समझदार खुद है। जी मैंने जंगल में बसा हुआ क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर हजारों का क्राउड एनी टाइम होता है। बिल्कुल। और वो एसडीएम ऑफिस के पास में ही पैसा ले रहे थे। अब सोच लीजिए ना कि मैंने ऑफिस के पास हमको बुला के पैसा लेते, सीधे साधे थे, और उनका करे इतना बड़ा था कि वहीं पर एसएसपी कार्यालय, वहीं पर डीएम कार्यालय, वहीं पर एसडीएम कार्यालय, वहाँ पैसा लिए और कह रहे हैं सीधे साधे।
बताइए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी आपका। फिर आपसे मिलते हैं फतेहपुर में, बातचीत आगे की जाएगी, है ना। तो देखिए हमारे साथ ये रणधीर यादव जो फतेहपुर के उप प्रमुख थे, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 70,000 रुपये हमसे घूस मांगा गया था सरकारी योजना को पास करवाने में, जबकि वो काम जेन्युइन था। उसको लेकर बीडीओ साहब पैसे मांग रहे थे। और बीडीओ साहब की बहादुरी देखिए कि वो पैसे जो है वो इस डीएम ऑफिस के पास में, जहाँ डीएम ऑफिस बगल में, एसएसपी कार्यालय बगल में है, वहाँ जो है वो रुपयों की मांग कर रहे थे। वहीं उनको रुपया दिया गया और बस बाज की तरह जो है विजिलेंस वालों की नजर होती है। जैसे ही पैसे दिए गए, झपट्टा मारकर बीडीओ साहब की गिरफ्तारी कर ली गई। ये फतेहपुर के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो सूचना सामने आया है। आज तक ऐसी घटना जो है वो नहीं हुई थी, लेकिन ये बीडीओ साहब की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर, कमेंट में बताइएगा। मैं समर राठौर गया से। देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति अभी जो है वो फिलहाल जुड़ गए हैं। आप इधर आ जाएंगे। आप आरजेडी से हैं, आपकी सत्ता फिलहाल नहीं है, लेकिन लगातार आप लोग जो है वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जानकारी ये सामने आई है कि फतेहपुर बीडीओ जो है वो घूस लेते गिरफ्तार हुए। क्या कहेंगे इस पे आप? जानकारी मुझे नहीं है। जानकारी नहीं है। जानकारी तो अगर इस तरह की बातें आ रही है कि कोई पदाधिकारी घूस ले रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जिसको ये सिस्टम है, सिस्टम अगर ओबे करता है, गलत अगर कोई करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर गलती है क्या। ये सामने आई विजिलेंस की टीम गिरफ्तार की है, तो कहीं कहीं पदाधिकारियों को घूस लेते गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, ऐसा तो होगा। विजिलेंस की टीम तो गलत करती नहीं है। अगर उसको कहीं स्पष्ट न्यूज होगा तो भी ऐसा करता होगा। तो क्या फतेहपुर बीडीओ से आपकी मुलाकात हुई होगी? क्या मतलब कैसे पदाधिकारी थे? हमको मुलाकात नहीं, पदाधिकारी बहुत अच्छे थे। पदाधिकारी में कोई कभी पब्लिक से मिलना जुलना भी रहता था इनको बहुत अच्छा। क्या कभी आप लोगों को ऐसा आभास नहीं हुआ कि पैसे का लेन देन जो है भी करते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं इनके साथ हुआ। ये खबर सुन के तो काफी आप आश्चर्यचकित हो रहे हो। निश्चित है कि खबर सुन के पूरा क्षेत्र हतोत्साहित है कि इस तरह के पदाधिकारी पर कैसे ये हो गया। कहीं किसी तरह का ये आज तक तो पब्लिक के क्षेत्र में इनका कोई ये नहीं था। बिल्कुल, मतलब पब्लिक के बीच इनका इमेज काफी साफ सुथरा था कि युवा थे, काम बढ़िया तरीके से करते। हाँ, बहुत साफ सुथरा ये खबर जो है वो सबको कहीं कहीं चौंकाया है। हाँ, कभी निश्चित तौर पर, है ना। हाँ। अच्छा, लेकिन जो बातें कहीं ना कहीं आती है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी कहीं ना कहीं काम करने के एवज में घूस लेते ही हैं, तो आखिर इस तरह के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा बिहार का सिस्टम, पूरा बिहार का हर क्षेत्र का सिस्टम आज भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। ठीक है, और आपको बता आज डूबा है, कल नहीं डूबा था कि नहीं। किसी भी पदाधिकारी के क्षेत्र में कल पब्लिक का शासन हुआ करता था, आज जो है सरकारी पदाधिकारियों का पब्लिक पर शासन हो गया। और पब्लिक पहले मेंटेलिटी ये था कि हम जाएंगे और हम निश्चित बैठ करके काम करवा लेंगे, लेकिन आज बिना डोनेशन के कहीं किसी क्षेत्र में काम नहीं होगा। किसके सरकार में पब्लिक का राज था, किसके सरकार में तानाशाही? राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में पब्लिक को ये लगता था कि हम जाएंगे, पदाधिकारी हमारे बात सुनते थे। राष्ट्रीय जनता दल में तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेताओं को लगता था कि नेताओं की धौस चलती थी, कार्यालय में घुसकर गुंडाई करते थे। नहीं, गुंडाई तो नहीं करते थे, लेकिन ये था कि आपसी सामंजस्य में जहाँ अगर क्षेत्र ये नहीं होता था, अगर काम नहीं होता था तो अपने अधिकार के क्षेत्र में वो लड़ जाते थे कि हमें अधिकार मिला, हमारा काम क्यों नहीं हो। लेकिन आज पदाधिकारियों के द्वारा निश्चित तौर पर पब्लिक को इतना सताया जा रहा है, इतना धौस दिया जा रहा है, धौस देख करके ही भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है इस सरकार में, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर ये पदाधिकारियों की ही सरकार है। बिल्कुल, इसमें किसी ये क्या विधायिका नहीं है, इसमें विधायिका तो निश्चित तौर पर फेल्यूर हो गया है। क्या बात, क्या बात। हमारा देश तो 4 स्तंभ से चलता है, वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। नहीं, व्यवस्थापिका तो जो है तो निश्चित पदाधिकारी लोग तो इतना मन बढ़ंत हो गए हैं, कहीं से किसी भी तरह का सुनते नहीं कि सुनते नहीं धौस देख करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, ये खबर आपको मिली कि बीडीओ साहब गिरफ्तार हुए? हाँ, अभी मिली है, आपके न्यूज के माध्यम से मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी ये चौंकाने वाली खबर आई है। हाँ, निश्चित तौर पर। और भी जो पदाधिकारी इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, घूस लेने की काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस न्यूज से उनको कम से कम ये हो जाना चाहिए कि अब हम सतर्क हो जाए। ऐसा करना पब्लिक के, गरीबों का हाय तो निश्चित पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, हम बातचीत करते हैं आपसे बाद में। धन्यवाद।